Hi guys, this is Jay and you're watching my YouTube channel Jay Singh Vlogs and आज हम प्लान कर रहे हैं जाने का पोर्वो। तो पोर्वो एक ओल्ड सिटी है, हेलसिंकी से लगी हुई है। जैसे हेलसिंकी एक सिटी है वैसे पोर्वो भी एक सिटी है, बट वो काफ़ी ओल्ड है। तो आज हम जा रहे हैं उसे देखने के लिए। तो अभी मैं काम्पी बस स्टेशन पे हूँ। काम्पी बस स्टेशन से हमें बस मिलेगी जो कि डायरेक्टली पोर्वो तक ले जाएगी। और इस पोर्वो तक जाने के लिए हमको HSL ऐप का हम यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि HSL ऐप की बसेस HSL हेलसिंकी सिटी सर्विसेज की बसेस वहाँ नहीं जाती हैं। इसलिए हमें मतलब अलग से बस लेनी पड़ेगी। उसके लिए आपको अगर आप काम्पी से जा रहे हो तो आपको काम्पी बस स्टेशन पे आना पड़ेगा। और आपको काम्पी बस स्टेशन में आने के बाद आप वहाँ से टिकट ले सकते हैं। देयर इज़ अ डिफरेंट वे टू टेक द टिकट। आप यहाँ से हार्ड कॉपी भी ले सकते हैं, मीन्स आप टिकट ख़रीद भी सकते हैं। यहाँ पे टिकट काउंटर भी है तो आप टिकट ख़रीद भी सकते हैं। और मैं एक लिंक कमेंट में डालूँगा, उस लिंक को फॉलो करके भी आप ऑनलाइन टिकट भी खरीद सकते हैं। तो मैंने अभी ऑनलाइन भी रजिस्टर करके रखा है और मैंने अभी हार्ड कॉपी भी अपने साथ ले ली है प्लेटफॉर्म से। अभी मैंने टिकट काउंटर से टिकट ख़रीदा है हार्ड कॉपी, और वो मैं अपने पास रख रहा हूँ। और मैं आपको अभी टिकट काउंटर भी दिखाऊँ। तो गाइस, दिस इज़ द टिकट काउंटर and you can come and you can take ticket from that counter. Guys, मैंने अभी ये एक डॉक्यूमेंट लिया है जो कि आपको ये पूरा बताता है कि कौन सी बस कितने बजे जा रही है। ये हार्ड कॉपी है। आपको अगर आप स्टेशन पे रहोगे तो आपको बेसिकली बोर्ड पे भी दिखेगा, वो रहा बोर्ड आपका, तो वहाँ भी दिखता है। बट यहाँ पे मैंने अपने मीन्स एक्स्ट्रा ले लिया है। तो ये हिस्सा है, बेसिकली ये बताता है कि आप हेलसिंकी से कितने बजे तक बसेज हैं और कितने बजे तक रहेंगी। और ये हिस्सा है आपका कि आपको पोर्वो से बस जो है वो कितने बजे से कितने बजे तक मिलेगी। तो गाइज, इफ़ यू सी, दीज आर द प्लेटफॉर्म नंबर्स फ्रॉम 1 to 30। प्लेटफॉर्म नंबर इज़ डाउनस्टेयर्स इन द काम्पी bus station, and from I guess 30 to above 30 is in the upstairs, so you can catch the bus from there. But because we are going Porvo and our bus will be in the platform number 1, which is there. So I'm waiting for bus, and once bus will be arrived, so I will go and choose my seat and I can sit. So this can be a first come first serve basis. So hi guys, I am here in Porvo. अभी जस्ट हम लोग करीबन 5 मिनट पहले हम लोग बस से अभी नीचे उतरे हैं। तो अभी हम पोर्वो सिटी में आ गए हैं। हम लोग फिर पोर्वो सिटी घूमेंगे। तो घूमने से पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि बेसिकली पोर्वो के बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन। तो पोर्वो जो है वो एक सिटी है हेलसिंकी फिनलैंड में। तो गाइस, पोर्वो को बोर्गा भी कहते हैं। बोर्गा इसका स्वीडिश नेम है। और बेसिकली ये टाउन वन ऑफ द ओल्डेस्ट टाउन है फिनलैंड में। आई थिंक इसको 13 to 14 सेंचुरी में से शुरू हुआ है। इसका 13 to 14 सेंचुरी से इसकी शुरुआत मानी जाती है। शुरू में ये स्वीडन के अधीन था। उसके बाद जब स्वीडन और रसिया का वॉर हुआ तो फिर रसिया ने इसको ऑक्यूपाई कर लिया। और उसी समय पे रसिया ने इसे कई बार, यानी 2 बार जलाया भी था। तो दोस्तों, पोर्वो बेसिकली फेमस है यहाँ के ओल्ड होम्स के लिए। 18 और 1900 के जो घर हैं यहाँ पे जो बने थे वो काफ़ी अच्छे लगते हैं यहाँ पे, रेड कलर के। और जो कि उस ज़माने में फेमस थे, उनका आर्किटेक्ट जो था उसके लिए फेमस है। और यहाँ पे एक चर्च है
जो कि 13 सेंचुरी का है, वो भी काफ़ी पुराना है, उसके लिए भी फेमस है। तो गाइस सी हाउ द कलर ऑफ द बिल्डिंग्स, सब कुछ अलग ही है। तो अभी तो ये शुरुआत है, अभी आगे आपको और अच्छी लाइक बिल्डिंग्स दिखाई देंगी, पुरानी बिल्डिंग्स जो कि 18 और 1900 की हैं। गाइस अभी हम यहाँ पे एक जगह पे हैं, ये एक क्योंकि ये पोरबो ऑलरेडी एक छोटा टाउन है ही, मतलब छोटी सिटी है, बट ये जो प्लेस है वो बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि कोई एक छोटा सा जैसे गांव होता है वैसे ही है, बट काफ़ी प्यारा सा गांव लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे इंडिया में छोटे से गांव होते हैं वैसे ही है, बट काफ़ी प्यारा लग रहा है। कलर, हर एक बिल्डिंग का कलर आप देखोगे, एक्चुअली बेसिकली यही पोरबो की खासियत है कि आप यहाँ पे हर एक कलर, आप यहाँ पे ऐसे कलर्स के आप बिल्डिंग आप देख पाओगे। और अभी हम यहाँ पे आए हैं, तो अभी यहाँ पे कुछ मार्केट लगा हुआ है छोटा सा, लोग यहाँ पे ख़रीद रहे हैं, तो यहाँ पे काफ़ी सही लग रहा है। यहाँ पे मुझे कुछ एक म्यूज़ियम भी दिखाई दिया है, तो ये है शायद वो म्यूज़ियम यहाँ पे। और इस म्यूज़ियम में जाने के लिए यहाँ से टिकट आपको लेना पड़ेगा, और टिकट लेके आप उस म्यूज़ियम में जा सकते हो। चर्च बेसिकली जो कि पोरबो में 13 सेंचुरी से है, ये चर्च जो है ये बेसिकली काफ़ी पुराना चर्च माना जाता है। कोशिश की कि मैं इसके अंदर जाऊं, बट फिर मुझे ये एंट्रेंस में ये एक इंफॉर्मेशन दिखाई दी जिसमें लिखा हुआ है, अगर आप इसे पढ़ेंगे यहाँ पे, दैट अगर आप मंडे टू फ्राइडे आते हो तो ये ओपन रहता है 10 to 6, सैटरडे 10 to 2 एंड संडे एंड फॉर द नेशनल हॉलीडे 2 to 5। सो अभी क्योंकि अभी हमारे केस में ये क्लोज़ हो चुका है, तो अभी हम इसके अंदर नहीं जा सकते हैं। पोरबो का एक और अट्रैक्शन है जो कि है यहाँ की एक लोकल नदी यानी रिवर, जिसे कहते हैं पोरवन योकी। सो ये है पोरवन योकी रिवर, और अगर आप इसके किनारे किनारे देखोगे, रेड कलर के जो घर बने हुए हैं वो काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। और ये देखिए यहाँ पे बोट भी हैं, आप बोटिंग भी कर सकते हैं यहाँ पे। गाइस दिस इज़ पोरबो मैप, ये उसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, मैं अपने कमेंट सेक्शन में डाल दूँगा। और बेसिकली ये है उसका पूरा मैप। तो और ये है वो पॉइंट्स, ये देखिए। सो टोटल 8 पॉइंट हैं इसमें, 1 to 8, और हमने 1 कवर कर लिया है। सो 1 इज़ दिस कैथेड्रल जो मैंने आपको वीडियो में दिखाया, और ये है पॉइंट 2 जहाँ पे हम लोग फ़ोटो खींच रहे थे, जहाँ पे बाज़ार लगी हुई थी, मार्केट लगा हुआ था, वो हुआ। फिर उसको क्रॉस करके हम यहाँ पे ये वो जो नदी पोरबोनोकी नदी वो है, और हम लोग अभी यहाँ पे हैं। तो अभी हम जाएंगे
हम देखेंगे ये विंटेज, और ये क्या कहते हैं, शोर हाउस, इसे कहते हैं शोर हाउस। शोर हाउस देखेंगे और फिर हम आगे अपना आगे ऐसे ही बढ़ते जाएंगे। तो अभी हम जाएंगे दिखाने वाला हूँ, जो मैंने भी मैप में बताया कि पॉइंट नंबर 3 पे हम जाएंगे। तो पॉइंट नंबर 3 बेसिकली ओल्ड हाउस है। तो ये वो हाउस हैं जो कि मतलब मीन्स पुरानी सेंचुरी से हैं और जिनको देखने में काफ़ी अच्छा लगता है, और ये रेड कलर के हैं। तो ये मैं आपको दिखा, दीज आर दोज हाउस, ओल्ड हाउस। तो ये ऐसे ही इस एरिया में पूरा आपको ओल्ड हाउस दिखेगा। देखिए So guys, if you see this place here, this place is called harbor। तो यहाँ पे आपको ये देखिए सभी बोट्स खड़ी हुई हैं। तो आप यहाँ पे बेसिकली बोट ले सकते हैं यहाँ से, और प्राइवेट क्रूज़ भी हैं यहाँ पे। तो वो सब यहीं पे उसको रखते हैं। तो अभी यहाँ पे कई सारे रेस्टोरेंट हैं, यहाँ पे खाना भी खा सकते हैं। अभी एक यहाँ पे इंसिडेंट हुआ है, यहाँ पे आग लगी थी। तो अभी पूरी फायर ब्रिगेड आई थी, और अभी भी फायर ब्रिगेड खड़ी हुई है, वो आग बुझा रहे हैं करके। सो गाइस, कुछ दूर वॉक करके अब हमको एक नेपाली रेस्टोरेंट मिला है। तो अब हम कुछ देर रुक के वहाँ पे कुछ खाएंगे, और उसके बाद आगे की अपनी जर्नी शुरू करेंगे। और अगर आप देख पा रहे हो तो वो है आपका नेपाली रेस्टोरेंट कुकरी। हमने अभी करीबन 4 पॉइंट्स एक्सप्लोर किए हैं, और ये सभी 4 पॉइंट जो हैं वो काफ़ी पास में हैं। तो हमने ऑलमोस्ट सभी कंप्लीट कर लिया है। हमने खाना भी खा लिया है, और हम खाना खा के ओल्ड टाउन में हम घूम रहे हैं। और ओल्ड टाउन से लगा हुआ ही इस रिवर के किनारे एक छोटा सा पार्क है। तो अब हम उधर जा रहे हैं, और पहाड़ है बेसिकली ये पूरा एरिया, क्योंकि ये आप अगर देखोगे तो ये रिवर से लगा हुआ है। तो बेसिकली ये एरिया पहले अगर आप यहाँ पे पढ़ोगे हार्बर के रूप में यूज़ होता था। मतलब जहाज़ यहाँ पे आती थी, रुकती थी, और यहाँ पे कारोबार करती थी और आगे बढ़ती थी। तो बेसिकली ये पूरा एरिया इसीलिए यूज़ होता था। इसमें ये भी बोल रहा है कि जो वेजिटेशन मीन्स ये जो ग्रीनरी है वो काफ़ी रेयर है यहाँ पे, जो ग्रीनरी है ये। और क्योंकि जो हार्बर से बाहर से लोग आते थे, वो कुछ ना कुछ लेके आते थे और यहाँ पे उनको प्लांट करते थे। तो इसीलिए ये कई जगह से भी लाई मानी जाती हैं। तो गाइस, नाउ हम लोग आ गए हैं दिस आइसोलिनामैकी। ये एक हिल है, और इसमें आपका इस हिल में ही आपका एक कैसल भी है और एक सिमेट्री भी है। तो हम लोग जाएंगे। तो गाइस, इस हिल के अंदर आपको ऐसी कई सारी सीढ़ियाँ मिलेंगी हिल को एक्सप्लोर करने के लिए। तो इस हिल के चारों तरफ ही ऐसी सीढ़ियाँ हैं ताकि आप आ भी सको और जा भी सको अपनी मीन्स प्रॉपरली। बट जब आप जाओ तो प्लीज़ केयरफुली, क्योंकि अगर आप फिसले तो आपको इंजरी भी हो सकती है। तो ये इस हिल में इसकी ऊंचाई काफ़ी लग रही है। एक्चुअली ये अगर आप देखोगे तो इस हिल के चारों तरफ, ये देख रहे हैं, ये जो है इस हिल के चारों तरफ ही है। तो अगर मैं सही हूँ तो क्योंकि ये कैसल था, तो यहाँ पे अभी कैसल नहीं है। ये इस हिल का मध्य का भाग है, मिडिल भाग है। तो अभी यहाँ पे कैसल नहीं है। बट अगर आप देखो इसको, तो ये इस हिल के चारों तरफ ऐसा एक
एक एक एक गड्ढा या नाला टाइप का बनाया गया है, ताकि मुझे ऐसा लगता है कि इसमें पहले जब रहा होगा तो पानी रहता रहा होगा या जो भी है, तो जैसे कोई क्रॉस ना कर पाए, तो ये सिक्योरिटी के हिसाब से शायद ये बनाया गया था। ये और ये जो है ये चारों तरफ ऐसा ही है एक्चुअली। और अगर आप देखोगे तो इसके बाद जो है ना, वहाँ भी सेम ऐसा ही सिचुएशन है। तो विल बी 2 स्टेप टू कम टॉप टू दिस कैसल, सो 1 एंड देन 2 एंड देन हियर दिस हियर। हाय गाइस, सो अभी शाम के बज गए हैं 9 और अब हमने ऑलमोस्ट सब कुछ कवर कर लिया है यहाँ पे, जो हम एक दिन में कवर कर सकते हैं पोरबो में। तो मेरा क्या रिव्यू है, तो बेसिकली पोरबो जो है वो काफ़ी अच्छा प्लेस है। और अगर आप कभी भी आओ तो आप एक दिन रुकने के हिसाब से आओ, ताकि आप फील कर पाओ, आप आप इस जगह को फील कर पाओ, उस हिसाब से आप आओ। मतलब जब आप रुकोगे तो आप थोड़ा सा टाइम दोगे इस जगह को, आप और एक्सप्लोर करोगे। तो आप बेसिकली जब भी कभी आओ तो आप एक दिन को रुकने के हिसाब से आओ। आप एयरबीएनबी बुक कर सकते हो, आप होटल बुक कर सकते हो, तो उस हिसाब से आइए। और अभी फ़िलहाल हम अपना हमारी जर्नी यहाँ पे हम कंप्लीट करते हैं, और हम जा रहे हैं बस स्टॉप की ओर, जहाँ से हमको वही बस मिलेगी जो हम जिस बस से आए थे। तो मैं आज का ये वीडियो यहीं एंड कर रहा हूँ। आप ज़रूर बताएं मुझे कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट, शेयर। और अब मैं आपको मिलता हूँ अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड बी सेफ़।